नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है। प्रातः 6:50 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। वरियान योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में शाम 6:15 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। किस राशि के हैं आप? सदैव आपसे हो जाती है कि गलती, ऐसी गलती जिसका कि आपको बार बार खामियाजा भुगतना पड़ता है और उम्र का एक ऐसा पड़ाव भी आएगा जहां आपकी ये गलती आपको बर्बादी की कगार पर ले जाएगी। आज जान ही लीजिए कौन सा होगा वो समय। कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा जिससे करके आप उस बर्बादी के बुरे दौर से निकल सकते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 अक्टूबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल अपनी नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में है, सूर्य और बुध युति बनाकर तुला में, शुक्र वृश्चिक में, शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। अब मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं देखा जाए तो सौम्यवार और नौकरी पेशा लोगों के लिए आज आपके कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। मंगल के नक्षत्र में, हालांकि सूर्योदय चंद्रमा के ही नक्षत्र में, जब चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे सूर्योदय होगा, लेकिन बाकी के पूरे दिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब मंगल उग्र ग्रह है, क्रोध है, अहंकार है, तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ये ग्रह स्थितियां किस तरह से आपको प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे
दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। छब्बीस अक्टूबर, दिन शनिवार। शस्त्र घटन यानी शस्त्र के निर्माण के अलावा बाकी और उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज सरल बनाना चाहते हैं, ये बेहद सहज है आपके लिए, बेहद सरल है आपके लिए। इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। क्रम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो वीडियो आपके सामने पहले आए आप उसी को देखिए, विश्वास मानिए। और आप ज्योतिष को कुछ भी नहीं जानते, ज्योतिष में आपकी कोई पहुंच नहीं, कोई पकड़ नहीं, तब भी आप बस देखना शुरू करिए। और ज्योतिष में यदि आप पहले से दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखे हुए हैं, तब तो आपके लिए आनंददायी रहने वाला है प्लेलिस्ट। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख ही डालेंगे और विश्वास मानिए ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज ऐसी कुछ राशियों की चर्चा आपके सम्मुख दिव्य महाप्रयोग में मैं लेकर के आया हूं जो अपने जीवन काल में एक बार ऐसे दौर में जरूर जाती है और विशेष करके उम्र का एक विशेष पड़ाव जहां पर जातक को भयंकरतम कष्ट, परेशानी और कई बार तो बर्बादी का सामना तक करना पड़ जाता है। कारण कोई विशेष नहीं है, कारण वही है आपका व्यक्तित्व। हमेशा याद रखिए, हमारी सफलता और हमारी असफलता दोनों के पीछे जो चीज सबसे ज्यादा काम करने वाला है वो है हमारा व्यक्तित्व। हम सफल भी अपने व्यक्तित्व के कारण होते हैं और असफल भी अपने व्यक्तित्व के कारण। पहली राशि है उसमें से वृश्चिक। इस राशि के जातकों को अपने जीवन काल में अपने आत्मविश्वास वाला विनाशकारी निर्णय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मविश्वास वाला या यूं कहिए कि अति आत्मविश्वास वाला, अति आत्मविश्वास के तहत आत्मविनाशकारी निर्णय सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। और साथ ही साथ एक और बुरी आदत, बदला लेने की प्रवृत्ति। ये दो ऐसी आदतें हैं जिसके चलते इस राशि के जातक अपने जीवन काल में भयंकरतम कष्ट देखते हैं, यहां तक कि बर्बादी के दौर से भी गुजरते हैं। और एक और कमी है, वो है किसी पर भी अगर विश्वास कर रहे हैं, अत्यधिक विश्वास करना। ये दोनों ही स्थितियां इनके अंदर दिखाई पड़ती हैं कि किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो अति विश्वास, और नहीं कर रहे हैं तो इनके जितना कोई अविश्वासी ही नहीं है। यानी कुछ ऐसे गुण आपके ये हैं जो आपको परेशानियों में डालते हैं और इन्हीं कारणों से आप रिश्तों में भी कई बार असफल होते हैं, रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु जीवन का एक दौर, मध्यावधि, ये उम्र है 35 से 42 वर्ष के बीच, जो सबसे ज्यादा उभरने का समय होता है। इसी दौरान आप भयंकरतम कष्ट में पड़ते हैं और एक ऐसे गलत निर्णय, ऐसे ही अपनी प्रवृत्ति के कारण अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। और इससे उबरने में आपको कम से कम 3 से 5 वर्ष का समय लग जाता है। क्या करें? एक बात तो तय है कि ऐसी स्थिति आएगी, और अगर आ गई है तो क्या करें? तो सबसे पहले तो अपने भावनात्मक अस्थिरता पर काबू पाइए, अपने आप को बदलने में लग जाइए, बदला लेने की प्रवृत्ति से मुक्ति पाइए। और उपाय एक बताता हूं, यह लगातार करते रहिए। शहद और गुलाब जल, इसका मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। हर मंगलवार को आपको 3 लौंग लेना है, 3 लौंग, और थोड़े से शहद में उसको डुबो देना है। फिर उसके बाद शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा देना है। और साथ ही साथ थोड़ा गुलाब जल लेकर के शिवलिंग के अर्घ्या के नीचे, मैं हमेशा एक अर्घ्या के नीचे का वीडियो भी दिखाया था, कहां पर वो हिस्सा है, वहां पर आपको अर्पित करना है। इससे आपकी नकारात्मकता दूर होगी, आपकी जो ऐसी ऊर्जा है जो आपको क्षति पहुंचा रही है वो ऊर्जा शांत होगी। आप ये प्रयोग करिए, आप जीवन में
इस पड़ाव पर पहुंच करके अगर कष्ट परेशानी में फंस गए हैं तो बाहर निकलने का आपको इससे मार्ग मिल जाएगा। मकर राशि, इस राशि के बारे में तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया हुआ है कि ये राशि ऐसी है जो जीवन काल में एक ऐसी स्थिति देखती है जो शून्य पर पहुंच जाए। यहां पर भी देखा जाए तो अति आत्मनिर्भरता, कई बार आप दूसरों पर भरोसा करने की आदत ही नहीं रखते हैं, इसके चलते आपको बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है। कई बार दूसरों से आप राय लेने से, समर्थन लेने से, मदद लेने से बचते हैं। कमाल देखिए, इस राशि के लोगों को मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये क्या है, ये अपने आप में अद्भुत है। जिसको छू दें वो व्यक्ति पनप जाता है, वो सफल हो जाता है। ये पारस हैं, लेकिन दूसरों को मदद दे देंगे, खुद अकेले संघर्ष करते रहेंगे। ये आपकी बुरी आदत है और यही आपकी बर्बादी का कई बार कारण बन जाता है। आप राय मशवरा तक नहीं करते। जीवन के 28 से 35 वर्ष के दौरान ये अवधि आती है आपके लिए जहां आप फंस जाते हैं और बर्बादी की तरफ बढ़ जाते हैं। 7 वर्ष कम से कम लग जाता है, क्योंकि आपकी गति बढ़ने में बहुत धीमी होती है। सो जो उत्पन्न किया हो, जो कमाया हो, सब गंवा देते हैं। धीरे धीरे ही आप इससे बाहर निकल पाते हैं और तब भी आपको समय लगता है। अपनी गलतियों को आप स्वीकार नहीं करते, दूसरों से सहयोग लेना नहीं सीखते। उपाय बताता हूं कपूर और दूर्वा का, ये उपाय करिएगा। शनिवार के दिन दूर्वा, ये जो घास है, ये आपको करना क्या है, 5 टिकिया लेनी है कपूर की और शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव के सामने जला दीजिएगा। और इसके बाद अब देखिए, शनिदेव के मंदिर में अगर आप जला रहे हैं तो ये प्रयोग इतना आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। करना यही है कि शनिदेव के मंदिर में या कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में कपूर को जला दीजिए और कपूर को जलने के बाद उससे थोड़ा सा काजल राख बन जाए, उस राख को लाकर के अपने घर के दरवाजे पर ऊपर हल्का सा, बहुत दिखाई किसी को न पड़े, ये कर दीजिए, आप लगा दीजिए, उसको टीका लगा दीजिए। इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और साथ ही साथ दूर्वा गणेश जी पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लोगों से समर्थन और सहयोग लेना सीखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कुंभ, कुंभ राशि के जातक अपने जीवन काल में अपनी अत्यधिक क्रांतिकारी सोच, हर जगह आपके मन में एक ही बात है कि परंपरा कोई भी हो गलत ही होगी, परंपरा को बस नकार देना है। आपकी ये प्रवृत्ति आपको बर्बादी की ओर ले जाती है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर तरह की परंपरा को बदलने का जिम्मा आपने ही लिया है। आपकी क्रांतिकारी सोच आपको तबाह कर देती है। बदलाव जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, और हर मूल्य पर, मतलब कोई भी मूल्य चुकता करना पड़े। आपने ठान लिया है कि मैं परिवर्तन करके मानूंगा, तो आप सब भूल जाते हैं और यह आपकी बर्बादी का कारण बनता है। और उम्र का 45 से 52वां वर्ष यह आपकी बर्बादी का समय होता है। समय उभरने में 4 से 6 साल का समय लग जाएगा। इस दौरान सबसे पहले तो नवीनता को अपनाना बहुत आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है, परंतु इतना भी नहीं कि अपने आप को बर्बाद करके आप परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत आवश्यक है, पर वो परिवर्तन ऐसा न हो कि इस परिवर्तन के चक्कर में आपका पूरा परिवार तबाह हो जाए। गुरुवार के दिन 7 दूर्वा लीजिए, 7 दूर्वा गुरुवार के दिन, और उस पर गुलाब जल छिड़क दीजिए। ध्यान से समझ लीजिए, 7 दूर्वा लेना है, उस पर गुलाब जल छिड़क देना है और इस दूर्वा को पीपल पेड़ के नीचे ले जाकर के रखना है। और इसके बाद थोड़ा सा इत्र लेकर के घर के दरवाजे पर, याद रखिए घर के दरवाजे पर, छिड़काव शब्द है, शास्त्र कहता है कि इत्र का छिड़काव करिए। अब इत्र के छिड़काव पर के मामले में एक बार गुलाब जल हो सकता है, सुगंधित होता है, उसका छिड़काव कर किया जा सकता है, लेकिन बाकी ऐसे आजकल परफ्यूम आ रहा है, वो छिड़का जा सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा। इत्र को लेकर के ही अनामिका में और अपने दरवाजे पर लगा दीजिए टीका की भांति। ये प्रयोग करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। मानसिक संतुलन लाने में ये प्रयोग सहयोगी होगा। फिर आप परिस्थितियों को समझेंगे और बाहर भी इससे निकलेंगे। तो ये उपाय जो आपको मैंने बताया है वो करिएगा। अब जरा गौर करिए कि मैंने शुरुआत वृश्चिक से किया था, कुंभ तक आया, अब मैं सिंह राशि को बताने जा रहा हूं। यानी ये राशियां भी परेशान होती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना बाकी की पिछली राशियों को मैं बता चुका हूं। सिंह राशि के जातक अपने अहंकार पूर्ण दृष्टिकोण और अति आत्मविश्वास के कारण जीवन में एक बार बर्बादी की स्थिति में जाते हैं। कभी कभी तो ये इतना ज्यादा अहंकार कर लेते हैं कि अपनी सीमाओं तक को नहीं मानते। इनको लगता है कि मैंने जो निर्णय ले लिया वही सही, और उनका निर्णय ही उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। बर्बादी का समय आपके लिए अपनी उम्र के 25 से 32वें वर्ष के दौरान ही आ जाता है, 25 से 32। हालांकि आप तुरंत नहीं उससे बाहर उभर आते हैं 3 वर्ष के भीतर भीतर, फिर भी आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण करना चाहिए।
एक उपाय आपको बताता हूं। अगर आप ऐसी स्थिति में इस समय फंस गए हैं और आपको लगता है कि नहीं परेशानी में हूं, तो 5 कपूर, इसको आप उसके ऊपर इत्र की कुछ बूंद डाल दीजिए। पहले 5 कपूर ले लीजिए, उसके ऊपर इत्र की बूंद डाल के इत्र मिला लीजिए उसमें, और उसको जला करके घर में उसका धुआं चारों तरफ होने दीजिए। इससे आपके अहंकार पर नियंत्रण आएगा, आत्मविश्वास में कमी और संतुलित स्थिति बनेगी। मेष राशि, गौर करिएगा कि अब मैं नीचे आ रहा हूं, जबकि मैंने शुरुआत में अंतिम राशियां बताई हैं, इनको थोड़ी कम परेशानी है। मेष राशि के बारे में जग विदित है, आप अपने आवेगपूर्ण और जल्दबाजी भरे निर्णय के कारण अपने जीवन काल में परेशानी मोल ले लेते हैं, बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं, और इसी के चलते जीवन में अस्थिरता आती है, बर्बादी की स्थिति आ जाती है। आपके लिए 30 से 38 वर्ष का जो उम्र होता है, 8 साल का दौर, इसमें आप परेशानी में आते हैं। हालांकि आपके उभरने की अवधि जो है बहुत कम है, 2 से 4 वर्ष में आप उभर जाएंगे। फिर भी आपको धैर्यपूर्वक सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, अगर ऐसी स्थिति में है और आप फंस गए हैं, तो मंगलवार के दिन 3 लौंग ले लीजिए और लौंग को शहद में डुबो करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनसे प्रार्थना करिए ताकि वो आपको इस तरह की परेशानी से, इस परिस्थिति से बाहर निकालें। और आखिरी राशि है धनु। धनु राशि के जातक भी अति आशावादी और आशावादी होने के साथ साथ कई बार लापरवाह होते हैं, और उनका यही दृष्टिकोण कि आशा भी करेंगे आप और लापरवाही भी करेंगे और दूसरों को ज्ञान भी खूब देंगे, फलतः आप बर्बादी की स्थिति में जाते हैं। जीवन काल में कई बार जहां जोखिम लेना है वहां नहीं लेंगे, और जहां नहीं लेना है वहां ले लेंगे। परिस्थितियों को नजरअंदाज करने की गलती और गलत समय में गलत फैसला लेकर के आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। हालांकि उम्र का 40 से 48वां वर्ष होता है आपकी बर्बादी का, और उबरने में आपको जो है 3 से 5 वर्ष का समय लगता है, पर फिर भी आपको जरा इस मामले में व्यवहारिक बनना होगा। निर्णय लेने से पहले जरा संतुलित होकर के विचार करना होगा, समझना होगा। गुरुवार के दिन 7 दूर्वा लेकर के इसे अपने सर के ऊपर से घुमा करके और किसी सूखे पेड़ पौधे झाड़ झंकाड़ के नीचे डालिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इससे आप इस तरह की किसी परेशानी में फंस गए हैं तो उससे शीघ्र मुक्ति पा लेंगे। प्रिय दर्शकों, इन 6 राशि के जातकों की जिनकी मैंने चर्चा की, आपके जीवन में यदि इस समय आप उम्र के इसी पड़ाव पर हैं, आप परेशानी में आ गए हैं, तो ये उपाय करके बचिए। जो लोग अभी नहीं आए हैं वो क्या करें? तो आपको सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि आप वो गलतियां छोड़िए जिसके चलते आपके जीवन में परेशानी आने वाली है, और जो लोग इसको पार कर चुके हैं उनको तो कहना ही नहीं, मिला लें कि ऐसी स्थिति हुई थी और हुई थी, तो अब तो जो आप पार कर चुके हैं तो बात ही नहीं है। समय जो मैंने बताया उतने दौर के दौरान आप उबर जाएंगे। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऊपर गया वो ऊपर रहेगा और जो नीचे चला गया वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ये चक्र है, घूम रहा है। जो नीचे गया है वो फिर ऊपर आएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। एक जोड़ा यज्ञोपवीत ले लीजिए और स्नान इत्यादि के पश्चात अपनी दिनचर्या, जो पूजा पाठ आप करते हैं, भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, सब करने के पश्चात हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आने वाली हो उससे आपको राहत मिल जाएगी। दिन फायदेमंद आपके लिए बन जाएगा। विशेष करके कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो आज ये प्रयोग कर लीजिएगा, दिन अनुकूल हो जाएगा। बाकी वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति स्थिर होगी। धन संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी थी या कोई विवाद था, किसी के पास पैसा फंसा हुआ था, वापस मांगने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, तो आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और प्रेम संबंध को लेकर के भी यदि कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के समय से लेकर के आज थोड़ी देर तक बम 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 इस बीज मंत्र का जप करिए, अथवा आपको एक भागवत जी में मिल जाएगा पाठ गोपी गीत का। इसका पाठ या श्रवण अगर आप करें आज, तो भी आज का दिन बड़ा अच्छा आपके लिए हो सकता है।
और बाकी तो बम बम जो मैंने बीज मंत्र बताया, इसका जप मन में करते रहिएगा, आपकी आकांक्षा पूर्ण होगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है, देना भी नहीं है, दिलाना भी नहीं है। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, परंतु मंगल के नक्षत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। प्रतिद्वंदिता आज खुद ब खुद चल करके आपके पीछे पीछे आएगी। जहां आप नहीं चाहते होंगे वहां भी प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न होगी, परंतु आपको खुद पर नियंत्रण करना है और किसी भी तरह की प्रतिद्वंदिता से अपने आप को बचाना है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बता चुका हूं, बहुत अच्छा नहीं है और संबंध पर फोकस करिएगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप जानकार की राय से करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिए, सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, इत्र का प्रयोग अवश्य करिए, इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन आपके लिए साधारण है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। किसी से झूठा वादा मत करिए। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी, संतान की शिक्षा को लेकर के चिंता होगी। योजना भी, अगर आपने किसी तरह की कोई योजना बना रखी है तो उसमें भी बाधा व्यवधान आने वाली है। कार्यस्थल पर भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है। बिना सोचे समझे कोई काम मत करिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान, नींद की कमी से आज आप परेशान होंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से आप बचिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। मंत्र है ओम आस्तिकाय नमः। ओम आस्तिकाय नमः 3 बार इस मंत्र को बोलिए। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन भी कराइए, फायदा मिलेगा। खुद पर नियंत्रण रखिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा बीतेगा। कोई कार्य जो लंबे समय से आप पूरा करना चाहते थे वो कार्य पूरा होगा। परिवार के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आज अपने शुभ चिंतकों की कही बात को मानिए। उनकी बात को काटना आपके अहित के लिए अहित वाला स्थिति उत्पन्न कराने वाली है। यानी कि अगर अपने शुभ चिंतकों की बात आप काटते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा। बाकी भावनाओं में बहकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बहुत बढ़िया है दिन। आज शहद का सेवन खाली पेट प्रातःकाल करिए और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, पर यह ध्यान रखिएगा कि अपने सहयोगियों पर अपना रौब जमाने के चक्कर में सबका शत्रु मत बन जाइएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और विपरीत से जरा सजग रहिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन फायदा देने वाला है। आर्थिक स्थिति आज आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है। अपनी गुप्त बात किसी से भी शेयर मत करिएगा, चाहे व्यक्ति कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति थोड़ी दिखाई पड़ रही। बाकी विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। एलर्जी से परेशान रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पके हुए चावल में थोड़ा शहद मिलाकर के गाय को खिलाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। सफलता तो आपको मिलेगी, परंतु बाधाओं के साथ ही। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाइए। किसी बड़ी मुसीबत या परेशानी में फंस गए हैं तो घबराइए मत। एकाग्र होकर के काम करिए, जल्दी ही आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी और योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को साधारण कहूंगा। व्यापार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो सावधानी बरतनी है और बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, यूं समझ ली कि आज के दिन को खराब करके रख देगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को। और लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश आप ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है।
चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को डाल दीजिएगा। किस्मत का साथ कम ही मिल पाएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। परिवार का सहयोग भी आज कम मिल पाएगा। मित्र से धोखा मिलने की संभावना है। बाकी आज एक अच्छी बात यह है कि किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए मददगार साबित होगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, हर मामले में सावधानी बरतें, बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखें। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन साधारण ही है और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों के लिए दिन साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है। आज ओम आस्तिकाय नमः इस मंत्र का 3 बार जप करिए और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन कराइए, फायदा मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के कोई फैसला लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। जो बहुत अच्छा दिन है वो खराब हो जाएगा। बाकी ऑफिस में किसी से विवाद मत करिए, किसी भी विवाद का हिस्सा मत बनिए और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए, उन पर क्रोध मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को आपके लिए मैं फायदा देने वाला कहूंगा। धन लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। धन न लेना है न देना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। खान पान पर एकदम नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहारी सबसे दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, दिन श्रेष्ठ है आपके लिए, बढ़िया है दिन। बम बम इस बीज मंत्र का जप करिए प्रातःकाल, 108 बार कर ले तो और अच्छा होगा। फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और किसी भी तरह की प्रतियोगिता में आप हैं तो समझ लीजिए वहां पर आपको सफलता मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस योजना पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मित्रों से सहयोग मिलेगा, सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से लाभप्रद है दिन। बाहर का भोजन बस नहीं करना है। प्यार का इजहार अवश्य करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य से कहीं बेहतर है दिन। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। बम इस बीज मंत्र का जब प्रातःकाल स्नान के समय जरूर करिएगा, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और हो सके तो अपने इष्ट देवता के समय घी का दिया जलाइएगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। दूसरों के काम में, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी से बचिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ी खरीदारी करनी है, कोई चीज बेचना है, उसके लिए भी दिन अच्छा नहीं है। और सबसे जरूरी बात, एक समस्या से निकलें तभी दूसरे में, यानी एक समस्या है तो पहले उसका हल ढूंढिए, फिर दूसरे समस्या की तरफ बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो पैसा आज फंस सकता है। किसी दूसरे के भरोसे कहीं पैसा मत लगा दीजिएगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होने वाला है। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी वैचारिक मतभेद होगा। तनाव आप पर लागू रहने वाला, तनाव बहुत रहेगा आज आपको। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा। नींद की कमी आज आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी साधारण रहने वाला है। आज प्रातःकाल चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को दे आइएगा, इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के कोई फैसला मत लीजिएगा। मन आज आपका बहुत सक्रिय रहने वाला है। ऐसा लगेगा जो भी मैं कर रहा हूं सब सही है, लेकिन बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन संबंधी मामलों में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। कार्य रुक रुक करके ही हो पाएंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। और कार्यस्थल पर तो सबसे जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है, बॉस के साथ संबंध। इससे आपका दिन खराब हो सकता है। बॉस के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन मिला जुला है आपके लिए। सफलता आपकी भी बाधित है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, माता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। ओम आस्तिकाय नमः उस मंत्र का 3 बार जप करिए और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के आज शिवलिंग का दर्शन कराइए। मन मुताबिक बीतने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बस इतना ही करिएगा कि लोगों की हंसी खुशी में शामिल रहिए, सबको सम्मान दीजिए, सबसे आपको मदद मिलेगी, औरों की मदद आप करिए। कार्यस्थल पर हैं दिन बहुत अच्छा बीतेगा। उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी। आपके सभी अधूरे काम एक एक करके पूर्ण होंगे।
लाभ के योग हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, बस झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, वो है जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी पर शक मत करिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आप विशेष करके ऊंची कक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।